नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने अलग अलग विषयों पर बहुत सारे वीडियो देखे हैं। अभी हमने पिछले कुछ वीडियो में कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, विंडोज़ इंस्टॉलेशन और उसके साथ भी कुछ लाइव कंप्यूटर की असेंबली और अभी हाल ही में हमने लैन केबल का क्रॉस कनेक्शन और लैन केबल को स्ट्रेट कनेक्शन में कैसे क्रिम्पिंग करते हैं इसके बारे में अभी देखा है। अभी हम एक और सब्जेक्ट लेके आ गए हैं जिसमें हम अभी जो कैनन के लिए कैनन 2900 प्रिंटर के लिए जो कार्ट्रिज लगता है 12A का रिफिलिंग कैसे कर सकते हैं अभी इसे हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। जब तक के हम वीडियो यहाँ पे आप प्ले कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी यहाँ पे आप दबा के रखिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसके नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे, जिससे आप पूरी तरह से हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन के ज़रिए आप देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। अभी कार्ट्रिज रिफिल कैसे करते हैं इसे। तो आइए दोस्तों, अभी हम कैनन का जो 2900 का जो प्रिंटर है उसका जो कार्ट्रिज है 12A, इसका रिफिलिंग कैसे करते हैं अभी इसे देखेंगे। ये 12A का कार्ट्रिज है, अभी हम इसे रिफिल करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये कार्ट्रिज को पूरी तरह से अलग अलग करना है, क्योंकि कोई बहुत से अभी जो कार्ट्रिज है वो पूरी तरह खोलने के बाद ही उसमें पाउडर रिफिल किया जा सकता है। इसलिए हम सबसे पहले इनके जो पार्ट्स है वो अलग करेंगे और उसके बाद में हम इसे रिफिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके जो बाजू में जो ड्रम कवर के जो स्क्रू है उसे हमें निकालना है, अलग करना है। उसके बाद में ये जो पार्ट है इसे भी अलग करना है। अभी इसके बाद ये जो ड्रम दिखाई दे रहा है, अभी इसे ड्रम को भी हमें हल्के से निकालना है। इसे किसी तरह आजू बाजू में लगने नहीं देना है, इसलिए इसे आराम से निकालना है। अगर ड्रम किसी चीज़ को अगर टच करता है तो इसमें डेंट आके अपने प्रिंट भी ख़राब कर सकता है, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से निकालना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक निकालना है। ठीक है, अभी हमने ड्रम को निकाला। उसके बाद में ड्रम के नीचे जो रहता है प्रेशर रोलर, उसे भी हमें यहाँ से निकालना है। इसके लिए ये डायरेक्टली हाथ से नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम इस नोज प्लायर का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, अभी एक बाजू में नोज प्लायर से पकड़ के इस प्रेशर रोलर को हम यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद में ये कार्ट्रिज दो विभागों में बांटने के लिए इसमें दो पार्ट है अलग अलग। उसको अलग अलग करने के लिए इसमें दो नॉच लगाए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ दिख सकता है, ये एक नॉच और इधर से ये दूसरा नॉच। इसको हम पिन भी कह सकते हैं। अभी ये पिन को हमें यहाँ से निकालना है। इस पिन को निकालने के बाद ही हम इस कार्ट्रिज को पूरी तरह से अलग अलग कर सकते हैं दो भागों में। तो पहला ये यहाँ से हम ये पिन निकाल लिया है। ये देखिए, ये पहली पिन और उसके बाद में ये जो है दूसरी पिन। सेम पहले मैंने उस पिन को थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ था इस टूल के ज़रिए। ये टूल हम अपने हाथ से भी बना सकते हैं या फिर मार्केट में ये अवेलेबल भी रहता है। ठीक है, अभी एक पिन तो हमने निकाल लिया। अभी हम इसे प्रेस करके, अंदर से प्रेस करके इसे दूसरे पिन को भी हम यहाँ से निकाल ले सकते हैं। देखिए, अब ये दूसरा भी पिन हमने यहाँ से निकाल लिया। अभी इसके बाद यहाँ पे जो एक स्प्रिंग रहता है उस स्प्रिंग को भी अलग करना है। इस तरह से
हमने इस स्प्रिंग को भी अलग कर लिया। यहाँ पे रख के अभी देखिए ये एक कार्ट्रिज के दो अलग अलग पार्ट बन गए हैं। एक पार्ट में पाउडर रहती है जो कि हम रिफ़िल करने वाले हैं। इस पार्ट में हम पाउडर फिल करेंगे, और ये जो पार्ट रहता है ये पार्ट में जो वेस्ट इंक रहती वो वेस्ट इंक यहाँ पे जमा होते रहती। तो इसे जो जमा हुई जो वेस्ट इंक है उसे भी हमें कार्ट्रिज से अलग करना है, निकाल लेना है। तो इसके लिए हमें इसका जो ब्लेड है, वाइपर ब्लेड जो कहते हैं, वो वाइपर ब्लेड खोल के यहाँ से वो पाउडर को हमें निकाल लेना है। ये वाइपर ब्लेड खोलने के लिए भी दो स्क्रू यहाँ से निकालने पड़ते, जो कि दो स्क्रू पर ये वाइपर ब्लेड फिट किया जा रहा है गया था। तो ठीक है, अभी हमने ये वाइपर ब्लेड भी यहाँ से खोल लिया। तो देखिए अभी इसमें थोड़ी सी पाउडर जमा थी, अभी हमें इसे यहाँ से निकाल लेना है वेस्टेज में। अभी हमने इसे खाली कर लिया। देखिए अभी ये पूरा का पूरा क्लीन हो गया है। ये वाइपर ब्लेड दोबारा से इसे जहाँ पे पहले फिट था वही पे फिट करके इसको स्क्रू से टाइट कर लेना है। जिस तरह से हमने स्क्रू पहले खोले हुए थे सेम उसी तरह से हमें उसे दोबारा से फिट कर देना है। और इसे फिट करने के बाद थोड़ी देर बाजू में रख देना है, ताकि हम जो ये कार्ट्रिज का जो दूसरा पार्ट जो है ये हमने इसे अभी बाजू में रख दिया है। और ये जो पार्ट है जिसमें हमें पाउडर फिल करना है, ये इसको यहाँ से खोलना है। खाली एक ही स्क्रू रहता है यहाँ पे। इसे खोलने के बाद इसमें एक यहाँ पे एक रबर का एक कवर रहता है। इस कवर को हमें यहाँ से निकालना है। अपने उंगली से भी हम यहाँ से इसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी इसमें इतनी पाउडर नहीं है कि हम इसे पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसमें पाउडर फिल करना है। ठीक है, अभी हम पाउडर फिल करने के लिए यहाँ से ये एक पाउडर है बॉटल जिसमें पाउडर भरी हुई है। इसे सबसे पहले रिफिल करने से पहले इसको अच्छी तरह से शेक करना ज़रूरी है, ताकि उसमें कुछ गठिया वगैरह कुछ ना रहे। इसीलिए इसे एकदम पतला कर देना है। शेक इसीलिए करना है कि उसमें कई दिनों तक अगर बॉटल एक ही जगह पर पड़ी रही तो वो एक जगह पर फिट हो सकती है और रिफ़िल करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमें इसे पूरी तरह से पाउडर को एकदम खुला करना है, जो कि हम शेक करने के बाद ही खुला कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी ये पाउडर पूरी तरह से एकदम ओपन हो चुकी है। अभी हम इसे हमारे कार्ट्रिज में रिफ़िल करेंगे। इसके लिए पाउडर डायरेक्टली यहाँ पे डाली नहीं जा सकती, इसीलिए इसको अलग से एक कवर दिया गया है, जिसकी वजह से उसका जो मुहाना है वो छोटा होता है। और पाउडर जो कार्ट्रिज में हम पाउडर डालने वाले हैं वो होल में हमें इसे अच्छी तरह से डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ पे पाउडर को फिल कर रहे हैं। इस तरह से ये पाउडर यहाँ पे फिल हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हो गई इसमें, ठीक है, फिर भी चल जाएंगे क्योंकि पाउडर अभी तो एकदम फ्री है, खुली है, इसलिए ये इसमें चल जाएगी। आपको ये एक ध्यान रखना है कि 120 ग्राम का जो पाउडर का जो
बॉटल है वो पूरी की पूरी फिल करनी है। अगर कार्ट्रिज में अगर कुछ पाउडर बची रही थी तो उसे तुम निकाल मत दिया करो, क्योंकि वो पाउडर जो है वो भी अच्छी पाउडर रही थी। अगर वो 100 उसमें अगर कुछ ज़्यादा हो रही है तो बाकी की जो पाउडर है वो आप बाजू में रख सकते हैं। देखिए याठी दिसलं पाहिजे मला दुकानात। ओके, तो ठीक है, अभी हम इसे फिट कर देने वाले हैं। यहाँ से अभी ये फिट कर दिया गया है। थैंक यू। अभी हमने जिस तरीके से ये कार्ट्रिज को खोला था सेम उसी तरीके से अभी इसे हमें फिट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने कार्ट्रिज को जो कवर है, कवर को यहाँ पे ड्रम का जो कवर है उसे यहाँ पे लगाना है। ड्रम कवर यहाँ पे लगाने के बाद इसका जो स्प्रिंग है जो टाइटनेस देता है उसे यहाँ पे दोबारा से लगाना है और इसे असेंबल करना है। अभी ये देखिए ये ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि इसको स्प्रिंग लगाया गया है। ठीक है, अभी स्प्रिंग लगाने के बाद जो हमने एक कार्ट्रिज के 2 पार्ट्स किए थे उसे अभी जैसे वो नॉच जो पिन थे उसी पिन के ज़रिए हमें इसे अलग अलग पार्ट को एक साथ जोड़ देना है। ये यहाँ पे हमने ये पहला पिन लगा दिया, इसको थोड़ा सा आराम से यहाँ पे टिप करने के बाद ये यहाँ पे फिट हो जाता। सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे जो दूसरा पिन है उसे भी यहाँ पे फिट करना है। पर ये अच्छी तरह से बैठता नहीं तो आपको जो इसके पिन के जो दोनों भी होल है, 2 पार्ट के 2 होल जो रहते वो एक सीध में लाने हैं और उसके बाद पिन को यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है वो दोनों भी एक हो गए हैं क्योंकि वो हमने पिन लगा दिया है। उसके बाद हमने जो उसमें से ड्रम निकालने के बाद जो प्रेशर रोलर निकाला था उसे भी यहाँ पे दोबारा से असेंबल करना है। असेंबल करने से पहले वो जो प्रेशर रोलर है उसे अच्छी तरह से साफ़ करना ज़रूरी है ताकि उस पर जो कुछ भी मॉइस्चर रहता वो यहाँ से निकल जाए। धूल मिट्टी भी बहुत सारी उस पर चिपक जाती है, उसकी वजह से अपने प्रिंट क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है, इसीलिए उसे अच्छी तरह से साफ़ करना ज़रूरी है। उसके बाद हमने ड्रम को भी उसी तरह से साफ़ करना है, जो कि अभी ये जो ड्रम पे जो बारीक लाइन वगैरह जो रहते वो उसे एकदम सॉफ्ट कपड़े से उसे साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ही हमें ड्रम को कार्ट्रिज में असेंबल करना है। देखिए अभी जैसे हमने सॉफ्टली ड्रम को निकाला था वैसे ही सॉफ्टली हमें ड्रम को कार्ट्रिज में फिट करना है। और उसके बाद जो ड्रम का जो ये रहता कवर उसे हमें यहाँ पे लगा देना है और उसके बाद जो हमने स्क्रू निकाले थे वो कवर के उसे भी यहाँ पे हमें फिट कर देना है। तो इस तरह से हमने जो कार्ट्रिज है उसको यहाँ पे डिसअसेंबल करके रिफिलिंग किया और उसके बाद रीअसेंबल करके उसे फिट भी कर दिया है। और इस तरह से हमारा जो कार्ट्रिज रिफिलिंग का जो चैप्टर है यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। देखिए जैसे हमने कार्ट्रिज खोली थी सेम उसी तरह से अभी ये पैक भी हो गई है। अभी ये कार्ट्रिज प्रिंट निकालने के लिए रेडी है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए
अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे जो हमने कार्ट्रिज रिफिल किया था वो उसकी जो कॉपी है वो कैसे आती है। तो ये अभी हमने ये कार्ट्रिज रिफिल किया हुआ था, जो अभी हम इसे प्रिंटर में इंस्टॉल करके इसके प्रिंट लेकर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ से हमने प्रिंट की कॉपी दे दी है, जो अभी हमारे इस प्रिंटर से आने वाली है। देखिए यह प्रिंटर की कॉपी जो रिफिल करने के बाद यहाँ हमें हमारे पेज पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी भी आपने अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे भी और मज़ेदार वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।